सेशन देने के लिए रेडी हुए और हम बहुत एक्साइटेड है आपसे सीखने के लिए, आपसे जानने के लिए। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप तो प्रोफेशनल लाइफ में थी, तो आप हेल्थ और वेलनेस कोच बनने का आपने कैसे सोचा और ये डायरेक्शन में कैसे आए? सो आई एम क्यूरियस टू नो दैट। ओके, सो मेरी लगभग हेल्थ कोच की जो जर्नी आज से 4 साढ़े 4 साल पहले शुरू हुई। इससे पहले आई वाज लाइक एनी अदर person, busy with my professional life. I was working for a corporate, and क्योंकि हमें डिफरेंट शिफ्ट में काम करना पड़ता था। आई वाज हैंडलिंग अ यूएस मार्केट वेर इन आई यूज्ड टू गो नाइट शिफ्ट, और ये सब चीजें हो रही थी लाइफ में। But then after certain period of time, what I have realized that सब अच्छा चल रहा था, but all of a sudden मुझे health challenges बहुत आने लग गए थे, and I was really worried about myself because started struggling with my health. तो जो सबसे पहला मैंने देखा था कि मेरा यूरिक एसिड लेवल बहुत बढ़ गया था, और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी। इसके कारण ऑफिस में जो परफॉर्मेंस डाउन होने लग गया, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट हेल्दी, no matter how whatever plan you have, but then if your body is not supporting you, तो काफी सारे मुझे चैलेंजेस आ रहे थे। एंड देन what I've done like any other person, जैसे कि हमें पता है कि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो we run to the doctor, and I did the same thing। और मैंने देखा कि वहां जाने के बाद मेरी प्रॉब्लम तो थोड़ी मोड़ी सॉल्व हो गई, जिसके कारण मैं अपने ऑफिस वर्क कर पा रहा था। बट देन आई वाज लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, एंड विच आई वाज नॉट गेटिंग थ्रू द मेडिसिन। और फिर मेरी जब जर्नी शुरू हुई, मेरे जो हेल्थ कोच थे उन्होंने मुझे गाइड किया, एंड ही टोल्ड मी दैट आपको, एंड देन मुझे तब तक पता नहीं था, बिकॉज नॉर्मली हमें क्या पता होता है कि जब भी हमें हेल्थ इंप्रूव करनी है तो वी हैव टू गो टू द जिम, एंड आई वाज डूइंग दैट ऑन ऑफ जो होता है। जब ऑफिस का टाइमिंग मैच करता था तो आई यूज्ड टू गो टू जिम, बट देन ऐसे कर करके मेरा वेट उस समय मेरी हाइट के हिसाब से आई वाज 10 kg ओवर वेट, एंड गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हेल्थ चैलेंजेस। और ये जब मैंने देखा कि ये हेल्थ चैलेंजेस जो मेरे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, एंड इट वाज स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन। जैसे कि मुझे बहुत हेवी पेन किलर लेने पड़ते थे बिकॉज ऑफ माय किडनी स्टोन इशू, तो मैंने देखा था कि मेरा एनर्जी लेवल भी डिप होने लग गया, एंड आई वाज लाइक 8 घंटे की शिफ्ट या कभी स्ट्रेच करना पड़ता था ऑफिस में, आई वाज फुली ड्रेन्ड आउट। उसको ऑफिस से आने के बाद में और कुछ करने का मन नहीं करता था, एंड आई वाज लाइंग डाउन ऑन माय बेड ऑल द टाइम, और एट द मैक्स टीवी देखते रहता था सोफे में बैठ के, एंड आई वाज नॉट रियली हैप्पी अबाउट माय लाइफ। और फिर जब मैंने अपनी हेल्थ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू की, एंड आई स्टार्टेड सीइंग कि विद इन अ वीक्स टाइम मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया है। आई मीन आई वाज फीलिंग मोर एनर्जेटिक, और ऑफिस से आने के बाद में भी काफी अच्छा एनर्जी लेवल रहने लगा। देन आई टुक माय प्लान सीरियसली। आई स्टार्टेड फॉलोइंग व्हाटएवर माय कोच सेड टू मी, और मैंने मेरा जो हेल्थ अचीवमेंट है, I was like 10 kg overweight when I've started my program. But then after 3 months, what I've seen that, I've lost 10 kg and, 2 inches from my waistline. And since then I'm maintaining it. That's the biggest achievement, I would say, because वजन तो हम लोग कहीं पे भी कम कर लेते हैं, और लोग भूखे रह के भी करते हैं, God knows क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं। But then this is a plan which I have followed, and I wanted to follow this rest of my life because मैंने एक चीज देखी है कि जब मैं पहले जिम जाता था, एंड जब मैं टारगेट करता था कि मुझे वजन कम करना है, तो मैंने देखा कि 2-3 महीने लगा के ट्रेडमिल पे भागने के बाद में 2 kg भी कभी कम हो जाता था, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता था। बट देन जैसे जिम छूटती थी वापस पुट ऑन हो जाता था।
बाउंस बैक हो जाता था। सो अभी मुझे समझ में आता है जब से मैं हेल्थ कोच बन के लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि कोई भी प्लान हमें ऐसा फॉलो नहीं करना चाहिए जिसे हम यू नो सस्टेन ना कर सके। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमें कोई भी प्लान ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि सिर्फ सुना सुनाया हो। जैसे नॉर्मली हम लोग जब भी वजन कम करने का सोचते हैं तो हम लोग नॉर्मली लोगों से सुनते हैं, किसी ने राइस खाना बंद कर दिया, या फिर किसी ने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, या फिर बहुत सारे लोग डिनर में सिर्फ जूस या मिल्क लेते हैं, दे डोंट गो फॉर सॉलिड मील। तो ये सारी Right. चीजें सुनी सुनाई रहती है, दिस इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन ओके एज सच। बट इसके चक्कर में क्या होता है कि वी वी फॉलो सर्टेन प्लान एंड देन हमें रिजल्ट नहीं आता है, और या फिर थोड़ा मोड़ा आता भी है तो हम लोग देखते हैं कि हमारी हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो जाती है। बिकॉज नॉर्मली जब भी हम लोग वजन कम करने का सोचते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी को वेट लॉस करना है, तो जो सबसे पहले हमारे ख्याल में आता है कि हम लोग अपनी कैलोरी कट डाउन कर देते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ दो Right. चपाती खाते हैं वहाँ एक चपाती करेंगे, और अगर 3 मील हम लोग लेते हैं तो 2 मील पे आ जाएंगे। इससे वजन तो कम होता है, एंड दिस प्लान इज पार्शियली करेक्ट। बिकॉज क्या होता है कि जब हम लोग आप एक हमें खाने से ही न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, जब आप खाने की क्वांटिटी कम कर दोगे तो कैलोरी कम हो जाएगी, जिसके कारण आपका वजन भी कम होगा। बट जो आपकी न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को चाहिए वो भी डिटोरिएट हो जाएगा, जिसके कारण थोड़े समय के बाद में आपको डेफिशिएंसी फॉर्म हो जाएगी आपकी बॉडी में, एंड अगेन यू विल गेट गेट इनटू दैट रैकेट जहां पे आपकी मेडिसिन शुरू हो जाएंगी, या आपका वेट वापस से बाउंस बैक हो जाएगा। बिकॉज एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, ओनली अ हेल्दी बॉडी कैन लूज अ वेट। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम लोग को जब हम लोग बीमार होते हैं हम लोग डॉक्टर के कंसल्ट करते हैं, या फिर हमें अगर फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी होती है तो तब भी हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं। बट जहां बात आपकी खुद की हेल्थ की आती है, वहां पे हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें एक हेल्थ कोच की जरूरत है। ठीक है, True. True. Agree. दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। बिकॉज जब आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में नहीं वजन कम करते हो, सो आपको रिजल्ट आते हैं थोड़े मोड़े, बट देन उसके साथ साथ आप बहुत सारी बीमारियों को भी वेलकम कर लेते हो। ठीक है, बहुत सारी डेफिशिएंसी जब होती है हमारी बॉडी में, तो इट क्रिएट्स डिसऑर्डर इन योर बॉडी। ठीक है, आपके जो फंक्शंस रहते हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, एंड दैट इज वेयर पीपल स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज आप कभी भी देखो ना, आप कोई भी अपनी जब रिपोर्ट निकालते हो, ठीक है, उसमें सारी जो डेफिशिएंसी आती है, सारी डेफिशिएंसी आपके विटामिन और मिनरल से रिलेटेड आती है। ठीक है, Right. किसी को कैल्शियम की कमी हो गई, किसी की विटामिन डी कम हो गया, और एक्स वाई जी, Hemoglobin कम हो गया. हीमोग्लोबिन कम हो गया, किसी को B12 की डेफिशिएंसी हो गई। तो ये सब डेफिशिएंसी होती कहाँ से है? तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल मेथोडोलॉजी बताना चाहता हूँ, ये आप सबके समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके, आप देखोगे कि हमारी जो खाने की जो चीजें हैं उसमें डिप्लीशन हो गया है। ठीक है, जो आज से 10 साल या 20 साल पहले जो सब्जियां आती थी, वो सब्जियों में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता था वो आज आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आपने भी नोटिस Agree. किया होगा। बिकॉज बहुत सारी चीजें आप देखोगे, पहले एक मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था तो हमारे मतलब हम लोग देखते थे कि सीजन के हिसाब से सब्जी आती थी। अभी आप Right. हर 12 महीने में आपको गोभी अवेलेबल होगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो आपको 12 मंथ्स मिलेंगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो आ रही हैं इसको नेचुरली नहीं लाया जा रहा है मार्केट में। इट इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड जिस हिसाब से सप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे कि हमारी लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी तो कम हो रही है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, Right. राइट? Agree. सो Agree. बट हमारा पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रहा है। सो अगर पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है खाने की। अब खाने की डिमांड बढ़ेगी तो फार्मर के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मार्केट से उनको बोला जाएगा कि हमें इतना 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 चाहिए,
So they will do all kind of practices जो कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेंगे वो लोग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग करने से जो अपनी जमीन का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें, और बहुत बार अभी क्योंकि मैं इस हेल्थ फील्ड में काम कर रहा हूँ पिछले 4-4.5 साल से, तो मैंने देखा है बहुत सारे फार्मर्स के साथ जब हमारी बातचीत होती है, सो दे से कि हम लोग जो कमर्शियल फूड अपने यहाँ पे करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसको हम लोग बाहर मार्केट में बेचते हैं। जो हम लोग खुद की फैमिली के लिए ये करते हैं, उसको हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों, तो बोले कि बहुत सारे केमिकल हमें यूज करने पड़ते हैं जो कमर्शियल फूड के लिए हम लोग करते हैं, जो हमें बाहर मार्केट में बेचना पड़ता है, बट हमें पता है कहीं ना कहीं कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ये अपने घर के लिए अलग सा ये करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। बट वहां से मुझे एक चीज समझ में ये आई कि ये जो भी हो रहा है अभी हम लोग खुद से अपनी लैंड लेके अपने लिए एग्रीकल्चर तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके हमें कोई ऐसा प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा जहां पर हमें जीवन सत्व भी सारे मिल जाए जिस हिसाब से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड हमें जीवन सत्व के साथ साथ हमें वो कैलोरी का भी मैनेज करना आ जाए जहां पे हमारा वजन ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है जब बाहर लोग वजन कम करते हैं या फिर जिनका वजन कम होने के बाद में वापस बढ़ जाता है, व्हेन दे कम टू अस, लॉट ऑफ माय क्लाइंट, उनको मैंने जब नोटिस किया है कि वो जब ऐसे वजन कम करते हैं खाने को कम करके, कैलोरी मैनेज करके, तो उनका वजन जो कम होता है वो उनका मसल मास कम होता है, फैट कम नहीं होता, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आती, व्हेन यू आर नॉट इनटू अंडर एनी एक्सपर्ट गाइडेंस या कोई हेल्थ कोच की गाइडेंस के बिना सुनी सुनाई बातों से वजन कम करते हो, तो ये सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि डिप्लीशन के कारण क्या होता है कि बॉडी में हमारे डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। डिसऑर्डर मतलब अभी जैसे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करें तो जैसे नॉर्मली अगर आप आज की डेट में देखोगे, लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर इश्यूज है, पीपल आर गेटिंग डायबिटिक एट वेरी अर्ली एज, एंड फिर उसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर स्पेशली गर्ल्स में पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारे प्रॉब्लम, दीज आर ऑल डिसऑर्डर्स। ठीक है, और ये डिसऑर्डर को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करने जाते हैं। हाँ, अगर डिसऑर्डर हो गया है तो इमीडिएट इफेक्ट के लिए आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट इसको अगर आप प्रॉपर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के थ्रू अगर फॉलो करोगे तो you might get rid of that medication. Otherwise if you go with the medicine, तो ये सारी चीजों की आप देखो ना, बीपी शुगर की जो गोलियां शुरू होती हैं वो कभी बंद नहीं होती। You have to take it life long, right? Because that is being treated by external chemical। जो हमारी मेडिसिन रहती है वो केमिकल के थ्रू आपकी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू करता है। जो आपकी बॉडी का जो नेचुरल फंक्शन है वो उस पे कभी काम नहीं करता। अगर उस पे वो काम करेगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी वो गोलियां बंद होनी चाहिए, बट वो बंद नहीं होती। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमें हमेशा पहले तो आप अपनी बॉडी का अगर ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम्स से लड़ रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, you still need to start following healthy active lifestyle। क्योंकि ये मेरी जितनी भी कम्युनिटी में लोग हैं जो मेरे सिस्टम में आते हैं, इन सारे लोगों का मैं जो देखता हूँ कि लोगों की 2-2, 3-3 महीने बाद जब वो लोग हमारे प्रोग्राम फॉलो करते हैं, या तो उनकी दवाइयाँ रिड्यूस हो जाती हैं, और ये अपॉर्चुनिटी हमें डॉक्टरों को देनी पड़ेगी। ठीक है, इफ यू जब आप अपने आप को हेल्दी बनाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को शुगर हो गया, ठीक है, डायबिटिक है, एंड उसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता, उसे इंसुलिन की गोलियां लेनी पड़ती हैं। ठीक है,
बट आफ्टर 3 मंथ्स जब उसकी बॉडी हेल्दी होनी शुरू कर हो जाती है, तो वो जब अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट निकालता है तो देखता है कि उसमें शुगर लेवल उसका नॉर्मल में आने लग गया है। एंड दैट इज वेयर यू गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड शो द रिपोर्ट कि ये 3 महीने पहले की रिपोर्ट है एंड ये 3 महीने बाद की रिपोर्ट है, नाउ दिस इज माई शुगर लेवल। तो डॉक्टर खुद ब खुद आपकी या तो गोलियां कम कर देगा, ठीक है, या उसकी एमजी कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, बिकॉज अभी आपकी बॉडी को उतनी एमजी की जरूरत नहीं है, राइट। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गोलियां भी बंद हो गई, ठीक है। एंड एंड दिस इज समथिंग, इट्स वेरी साइंटिफिक, मतलब हम लोग बहुत साइंटिफिकली लोगों को गाइड करते हैं। वी ओनली चेंज देयर फूड हैबिट्स, ओके। जो भी उनकी फूड हैबिट्स में जो वो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो भी वो अपनी रोज की जिंदगी में, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन, देयर ओन लाइफस्टाइल। तो इसके हिसाब से हम लोग वो कस्टमाइज मील प्लान उनको बना के देते हैं, प्रिपेयर करके देते हैं उनके लिए, ताकि वो अपनी बॉडी को डेली बेसिस पे हेल्दी बनाते जाए, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी आर हेल्पिंग पीपल, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग डिप्लीशन के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद में जो डिसऑर्डर अगर हो गए हमारी बॉडी में, अगर हम लोग ने उसको फिर भी अगर हम लोग ने नजरअंदाज किया और हम लोग ने बस गोलियों पे अपनी लाइफ को डिपेंड कर दिया, सो देन दैट इज वेयर द नेक्स्ट स्टेज इज योर बॉडी का डिस्फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाएगा बॉडी का, क्योंकि जब आप डिसऑर्डर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पहले डायबिटीज का अगर एग्जांपल है तो पहले गोलियां शुरू होती हैं, फिर आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपकी गोलियों का और लेवल बढ़ जाता है। अगर आपको 50 mg की गोली मिल रही है तो थोड़े दिन के बाद 75 या 100 mg में आप पहुंच जाओगे, एंड लास्ट स्टेज आपको शायद इंजेक्शन भी लेने पड़े इंसुलिन के। तो ये सारे जब आप प्रॉब्लम की तरफ नहीं ध्यान दोगे, दैट इज वेयर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिजीज, ठीक है। और डिजीज इज नॉट रिवर्सिबल। एक बार आप डिजीज वाली स्टेज में पहुंच गए तो दैट इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। डिसऑर्डर वाली स्टेज पे हो आप, तो वहां से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, विद द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर एक्सपर्ट हेल्थ कोच। तो उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। बट एक बार आप डिजीज वाली स्टेज पे पहुंच गए तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकती। वहां पे आप उसको अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो वही कर पाओगे आप। सो दैट इज हाउ, यस, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट थिंग्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जब भी अपने आसपास लोगों को देखता हूँ जो ऐसी सुनी सुनाई बातों पे वजन कम करने की कोशिश कर रहे रहते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि यू नीड अ गाइडेंस, ठीक है। आप किसी एक्सपर्ट के अंडर में अगर ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो तो आपकी लाइफस्टाइल में डेफिनेटली बदलाव आएगा। जो भी आप डिजायर रिजल्ट अचीव करना चाहते हो वो भी होगा, क्योंकि हम लोग लाइव एग्जाम्पल है। अगर मैंने खुद ने अपना 10 kg वजन आज से 4.5 साल पहले कम किया था, वो भी 3 महीनों में, ठीक है, और उसके बाद वापस उतना कभी बाउंस बैक नहीं हुआ, ठीक है। स्टिल आई एम मेंटेनिंग माय आइडल वेट अकॉर्डिंग टू माय हाइट। मेरा जो आइडल वेट होना चाहिए वो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये मैं दूसरों को भी करवा सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं सिस्टम पे बिलीव करता हूँ कि जो चीज आपको खुद को आती है वही आप दूसरों को सिखा सकते हो या बता सकते हो, राइट। जो चीज आपको खुद को नहीं आती आप दूसरों को नहीं बता सकते, ठीक है। और ये तो आपने प्रैक्टिकली अपने पे यूज किया है, आप सिस्टम को जानते हो और आप 4 ईयर से इस पे वर्क कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। सौरभ ने कहा है आपकी बातों को एग्री करके कि यस, हमें हेल्थ कोच की नीड है और हेल्थ कोच के पास जाके अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे ध्रुव ने क्वेश्चन पुट ऑन किया है, हाउ टू कीप शुगर इन कंट्रोल ऑल द टाइम फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो भी डायबिटिक लोग हैं उनके लिए शुगर कंट्रोल कैसे रखनी है पूरे हर दिन 24/7। ओके, सी फॉर डायबिटिक पीपल स्पेशली, और जो नॉन डायबिटिक भी हैं, बिकॉज अगर मैं आपके साथ रिसर्च की बात करूं तो इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और रीजन ये है कि इंडिया में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड व्हेन आई से शुगर,
शुगर एक्चुअली हमारी बॉडी की जितनी जरूरत रहती है, हमें सिंपल शुगर की जरूरत भी नहीं रहती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वाइट शुगर जो हम लोग नॉर्मली टी और कॉफी में डाल के पी लेते हैं, और कुछ कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत होती है, सो दे गो फॉर स्वीट्स एंड ऑल। तो ये सारी चीजें सिंपल शुगर में आती है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कल से शुगर खाना बंद कर दो, बट लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप जितना कॉन्शियस रहोगे शुगर इनटेक के लिए, आप उतनी हेल्दी लाइफ जी सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी शुगर की जरूरत रहती है वो ऑलरेडी हमारे खाने के द्वारा हमें मिल जाती है। बिकॉज हर एक चीज जो भी हम लोग खाते हैं, वो सारी चीजों का जो रूपांतर है वो शुगर में ही होता है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ बॉडी गेट्स एनर्जी, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम खाने को शुगर मानते ही नहीं है, ठीक है, हम लोग उसको खाना मानते हैं, ठीक खाना है। जो मानते हैं, नॉर्मली, और हाँ, शुगर अलग जो से चाहिए रहती है, चॉकलेट, मिठाई। शुगर मीन्स एकदम लेमैन लैंग्वेज में हमारे इंडिया में शुगर मतलब लोगों को वो व्हाइट शक्कर, जो चीनी जो हम लोग निकाल के डालते हैं स्पून से, उसको वो लोग शुगर मानते हैं, ठीक है। और बहुत आजकल जो लोग कॉन्शियस हो गए हैं वो स्वीट्स वगैरह ये सारी चीजों को अवॉइड करते हैं, या फिर बोलते हैं कि ज्यादा हो जाएगा। बट देन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इवन इफ सिंपल शुगर अगर बोला जाए तो अपने जो व्हाइट राइस होते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी खाते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको दोनों टाइम तीनों टाइम भी चलेंगे। their life is dependent on rice because of that राइस mental satisfaction। मतलब खाने में अगर राइस ना हो तो उनको लगता है कि ये कंप्लीट मील नहीं है हमारे इनकम्प्लीट लिए, है। इनकम्प्लीट है। तो वैसे लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर ऐसी अपनी लाइफस्टाइल रखते हो जहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, and over a period of time you will be declared as diabetic। because अगर आपने, because see बॉडी में जो भी, जब भी हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो बॉडी को इंसुलिन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, हमारे पैनक्रियास को। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक होगा, इसलिए मैं बहुत ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आप लोगों को कि कोई भी चीज हम लोग जब खाते हैं वो सारा चीज हमारे बॉडी में जाके उसका ग्लूकोज ही बनने वाला है, ठीक है। ओके। सो ग्लूकोज जब भी हमारी बॉडी में बनता है तभी बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। जब इंसुलिन रिलीज होता है और वो ग्लूकोज को लेके हमारे सेल्स के यहाँ पे जाता है, ठीक है। और सेल्स उसे ओपन करता है, इट्स लाइक लॉक एंड की। जब वो इंसुलिन जाता है वहां पर तो वो उसे अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उसे एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेता है। अभी बहुत सारे लोगों को जो लोग डायबिटिक डिक्लेयर हो जाते हैं उनका रीजन क्या होता है कि शुगर तो बन गया जो आपने खाया, ठीक है, इंसुलिन भी आ गया। इंसुलिन जब जाता है सेल्स के पास तो सेल्स वो ओपन नहीं करता है विंडो, एंड वो जो शुगर है वो आपके ब्लड में रह जाता है, एंड दैट इज वेयर यू विल बी डिक्लेयर्ड एज अ डायबिटिक पर्सन, ठीक है। अभी ये सारी चीजों का ये जो मैकेनिज्म होता है ये इस तरीके का होता है कि अभी बहुत बार वजन क्यों कम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो 70 to 90% जो हमें बीमारियां लगती हैं वो हमारा, अगर हमारी बॉडी के हिसाब में जो हमारी हाइट है उसके हिसाब से अगर हम लोग ओवरवेट हैं तो हमारा जो ये सारी चीजें डायबिटीज हो, थायराइड हो, ये जितनी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है ये सारी आनी शुरू हो जाती है, पीसीओडी, ये सारी चीजें। इसीलिए जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ये सारी प्रॉब्लम लेके तो कभी कभी डॉक्टर भी हमें खुद से बोलते हैं कि अरे बाबा वजन कम करो, ठीक है। तो वजन करने का मकसद ये होता है कि जब आप वजन कम करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम से आप दूर रहोगे, ठीक है। क्योंकि वजन कम करना क्यों जरूरी है, अभी जैसे डायबिटिक लोग जो रहते हैं उनका फैट इतना ज्यादा हो जाता है शरीर में कि जब आपके इंसुलिन शुगर को लेके जाता है आपके सेल्स के पास तो वो जो सेल्स है वो उसके पास उतनी स्पेस ही नहीं रहती है कि वो मुंह खोल पाए, तो वो उसको अंदर ऑब्जॉर्व कर पाए। तो ये इसीलिए वो शुगर में मतलब अपने ब्लड में रह जाता है, और जब ब्लड में रहता है तो आप डायबिटिक घोषित हो जाते हो, ठीक है।
तो ये सारी चीजों को आप कैसे टैकल कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को ऐसे लगता है कि जब हम लोग डायबिटिक हो गए हैं तो हमें इंसुलिन कम पड़ रहा है हमारी बॉडी में, इसीलिए हमें गोलियां लेनी पड़ती हैं कि वो इंसुलिन मेंटेन कर सके हमारी बॉडी। यस, बट एक्चुअली एग्री। अगर एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि अपनी बॉडी, खास करके हमारे इंडियन लोगों की बॉडी इंसुलिन बहुत अच्छी तरह से स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस करता है। बट हमारा जो हमारे सेल्स का जो मुंह होता है उसे ओपन करने के लिए एक मिनरल की जरूरत होती है विच इज क्रोमियम। ठीक है, वो क्रोमियम हमें नहीं मिलने के कारण हमारे खाने में, क्योंकि यू नो ये क्रोमियम हमें जमीन से मिलता है एंड बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन इन द एग्रीकल्चर फील्ड, वो क्रोमियम सही मात्रा में नहीं मिलने के कारण हमारे सेल्स वो मुंह ही नहीं ओपन कर पाते, एंड दैट इज वेयर द इंसुलिन रिमेन इन द ब्लड। ठीक है, तो ये फिर बहुत शुगर ही कंटेंट भी बढ़ जाता है। करेक्ट। तो इस तरीके से हमें समझना होगा, क्योंकि देखो हमारे आसपास, हमारे घर पे अगर आप देखोगे, सर्वे अगर आप अपने आसपास ही करोगे, बहुत सारी फैमिली में आपको 7 आउट ऑफ 10 फैमिली में एक आध ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिनको बीपी की गोलियां शुरू होगी, डायबिटीज शुगर है। की, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। सो ये सबको आप टैकल एक ही तरीके से कर सकते हो कि सबसे पहले उनको आप वजन कम करने के लिए सजेस्ट करिए, उनको बोलिए कि आप अपने आइडल वेट पे आ जाओ। जब आप अपने आइडल वेट पे आओगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि ये सारी चीजों से आप छुटकारा पाने लग जाओगे। बिकॉज आप देखो ना, अभी अगर रिसेंट मैं आपके साथ एक शेयर करूं कि अभी कोविड में क्या हो रहा है कि आपको वायरस आने के बाद में इट अफेक्ट्स योर लंग्स। ठीक है, अभी लंग्स का फंक्शन कैसे रहता है, लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है, ठीक है, वो अगर आप पहले से ओवरवेट हो, कभी भी आप देखो जो ओवरवेट व्यक्ति रहेगा उससे अगर आप भगाओगे तो उसको जल्दी सांस चढ़ेगी, वो जल्दी हाँफने लगेगा। थक क्यों? जाएगा। क्योंकि फैट ज्यादा होने के कारण हमारे लंग्स को जो ब्रीदिंग स्पेस है वो कम मिलती है। ठीक है, और अगर हमारे लंग्स को ब्रीदिंग स्पेस कम मिलेगी तो वो ऑक्सीजन की उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अभी अगर कोविड में हमें पता है कि ये वायरस हमारे किडनी, हार्ट, इसको किसी को भी अफेक्ट नहीं करता है, इट डायरेक्टली गोज थ्रू आवर नेजल कैविटी और वो फिर डायरेक्टली जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पहले से ओवरवेट हो और आपको सांस लेने में वैसे ही नॉर्मली तकलीफ होती है, तो वायरस आने के बाद में तो और ज्यादा होने वाली है, आप ऑक्सीजन के बिना रह ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने, क्योंकि हमें लगभग सबको पता रहता है कि वेदर यू आर ओवरवेट और नॉट, ये तो आपको गूगल में भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा, आप अपनी हाइट डाल दो सेंटीमीटर में, वो आपको बता देगा कि आपका आइडल वेट कितना होना एग्री, चाहिए। एग्री, एग्री। ठीक है, और अगर आपको पता है कि आपकी जो भी हाइट है उसके हिसाब से आप ओवरवेट हो या अंडरवेट भी हो, अगर अंडरवेट हो तब भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि अंडरवेट लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स जल्दी होता है। ठीक है, अभी हमारी 70% जो इम्यूनिटी रहती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहती है, और अब आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से कॉम्प्रोमाइज है तो फिर भी आप इम्यूनिटी अगर शरीर में नहीं रहेगी तो कोई भी वायरस आपको अटैक करके खत्म कर सकता है। सो ये मैसेज दोनों के लिए है, अगर आप अंडरवेट भी हो या आप ओवरवेट भी हो तो आपको आपके आइडल वेट पे आना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आइडल वेट पे आ जाओगे, दैट इज वेयर यू आर मोर हेल्दी, और आप ऐसे कोई भी चीजों से एक नॉर्मल आदमी जो हेल्दी नहीं है उससे ज्यादा आपकी कैपेसिटी रहेगी कि अगर ऐसा कुछ गॉड फॉरबिडन आपको वायरस अटैक भी करता है, टिल द टाइम हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, या फिर वैक्सीनेशन मिलने के बाद में भी वी स्टिल नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, राइट, राइट, बिकॉज एग्री। वैक्सीनेशन सिर्फ आपकी बॉडी में एक एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए एक आपको सोल्यूशन है। ठीक है, बट योर इम्यूनिटी ऑलवेज प्लेज अ रोल, आपको इम्यूनिटी की तरफ तो बहुत 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 सीरियस होना पड़ेगा। एंड यस, तो गाइस, जो शुगर है वो वाइट शुगर है और उसी को कम कर दिया तो हो गया, वैसा नहीं है। बिकॉज जैसे अरविंदर ने बताया, हमारे हर एक फूड में शुगर है। इवन जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें शुगर है, और हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो हमें वैसे ही शुगर ज्यादा मिल रहा है। और
सबसे मेन तो हमें वेट पे ध्यान देना है, बिकॉज जैसे ही हमने अपने आइडियल वेट अचीव कर लिया तो अपने जो किसी की शुगर लेवल बहुत है तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। अंडर वेट होना भी बेटर नहीं है, ओवर वेट होना भी बेटर नहीं है, और जो दूसरे सब बीमारियां है मल्टीपल, वो वेट प्रॉपर नहीं होने की वजह से हमें लग जाती है। तो सबसे मेन जो है वो वेट मेंटेन करना है। सो अरविंदा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीजें आती है, या कौन कौन सा आइडियल फूड होना चाहिए अपने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए? लंच में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए? ओके, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली अगर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे अगर आपको फॉलो करना है तो सबसे पहले कि आपको अभी मैं अगर एक चीज आपको बताने जाऊं कि इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, इंफॉर्मेशन तो बहुत है। आप आप गूगल में चल जाओ, यूट्यूब में चल जाओ, आप हेल्थ के बारे में सिर्फ टाइप इन करो, आप 24 घंटे उसमें स्विम करते रहोगे और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि और मिलने के बाद में आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, ये 100% राइट। श्योर है। बिकॉज हर किसी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लॉजिक के हिसाब से इंफॉर्मेशन डाली होती है, ठीक है। अब आप इतना जब कंज्यूम कर लेते हो तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो कि किसे मैं फॉलो करूं, किसे ना करूं, ठीक है। और वेन एवर यू आर इन कंफ्यूजन यू विल मेक मिस्टेक, अब दैट इज जैसे है वैसे ही खा लेते जो कर ले करेक्ट। वही करो, किस किस का फॉलो करे ये सोच के। करेक्ट। फिर वहां पे फिर क्या होता है, वहां पे फिर बायस वाला फैक्टर आ जाता है। आपको जो भी यूट्यूबर अच्छा लगता है, जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, आप उसे फॉलो करना शुरू करते हो ब्लाइंडली, ठीक है। बट मैं हाँ जी। आपको एक चीज बताता हूँ कि व्हेन यू डिसाइड ऑफ फॉलोइंग लाइफस्टाइल, एवरीवन, ओके, सबको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरी बॉडी इज यूनिक। आप अगर अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप उसके लिए प्रोग्राम राइट चूज आराम से कर लोगे। और जब आप प्रोग्राम राइट चूज कर लोगे तो फिर आपको इधर उधर और कुछ दूसरा फॉलो करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि आपको पता रहता है कि मेरी बॉडी के हिसाब से मैं जो प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, जो मुझे रिजल्ट दे रहा है, दिस इज बेस्ट। ओके, मैं ये क्यों चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर आप आज की डेट में कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वॉट आई सी, पीपल लैक इन डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन नहीं मिलता है, क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, उनको राइट। फोकस भी नहीं मिलता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस वो लोग, आप देखो ना, आप जब अकेले वजन कम करने का सोचो, फॉर एग्जाम्पल आपने चूज किया कि मैं रोज सवेरे उठ के जॉगिंग के लिए जाऊंगा एंड आई विल रन 2 किलोमीटर और वॉट एवर 5 किलोमीटर, तो आप देखोगे कि आप उसमें ज्यादा दिन तक फोकस नहीं रह सकते हो। एक दिन आपने लेट नाइट सोए, आप सवेरे उठ नहीं पाए, आप खुद ही अपने आप को ही बेड पे ही समझा लोगे सवेरे उठ के कि अरे आज बहुत लेट हो गया, आज नॉर्मल टाइम से उठ नहीं पाया, तो आज स्किप कर देता हूँ, क्या होगा। बिकॉज देर इज नो बडी, यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर टू एनी वन, राइट, कोई आपको पूछने वाला नहीं, डेफिनेटली कोई ठीक है। पूछने वाला तो नहीं आप फोकस नहीं रह सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपका कोई मेंटोर भी नहीं है जो आपको बताए कि बाबा एक दिन से आप कितना डैमेज कर रहे हो। अगर आपने 7 दिन आप कंटिन्यूस आपने किया है, कुछ थोड़ा मोड़ा भी रिजल्ट अचीव किया है, तो आपका सिर्फ एक दिन के डिसीजन से वो 7 दिन की जो मेहनत है वो सारी बैक टू स्क्वायर वन होने वाली है, ठीक है। ये तो वही बंदा बता पाता आएगा आपको जो एक्सपर्ट हो, जिसे पता हो कि कितनी हम लोग डैमेज करते हैं जब ऐसे कुछ भी छोटे मोटे हम लोग डिसीजन खुद ब खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, जब आप खुद से वजन कम करने का सोचोगे। और फिर दूसरी बात ये है कि आप जो फॉलो कर रहे हो वो कितने परसेंट आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं है। बिकॉज यू नो यूट्यूब में आपको इंटरनेशनल ये मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि मैंने सर्टेन डाइट फॉलो करके, कीटो डाइट फॉलो करके मैंने वजन कम कर लिया। बट लेकिन अगर इंडिया में भी करते हैं बहुत सारे लोग, बेसिकली people who all are like in a showbiz industry, celebrities जो हैं मैक्सिमम टाइम वो लोग ये करते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, पीपल लाइक यू एंड मी, जो रोज ऑफिस जाने वाले लोग हो, या घर पे भी रहने वाले लोग हो, या बिजनेस कल्चर के लोग हो। हमें कोई ऐसा प्लान फॉलो करना चाहिए जो हम लोग फॉलो कर सकते हो। क्योंकि कीटो डाइट वाले मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, नो डाउट उनको वो आ जाता है रिजल्ट, बट देन व्हेन यू मीट देम आफ्टर 6 मंथ और 8 मंथ, आप देखोगे वापस उनका वैसे ही हो जाता है।
बिकॉज कीटो डाइट आप कितने दिन तक फॉलो करोगे, राइट? एक सर्टेन पीरियड तक आप फॉलो करोगे, राइट? लाइफ राइट लॉन्ग राइट। फॉलो नहीं। तो लाइफ लॉन्ग जो हमें चेंजेस करने होते हैं वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको इसका एक सिंपल कैलकुलेशन दे देता हूँ, ठीक है? आपको 20% एक्सरसाइज, 80% योर राइट ईटिंग हैबिट्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल एंड फूड ऑल्टरेशन, ठीक है, जिसमें आपको सारे वो न्यूट्रिशन मिल जाना चाहिए जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिस जिस मात्रा में, उस मात्रा में, और आपको वो सारा आपके नॉर्मल जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको खाना सूट करता है। अभी देखो हम लोग इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, अभी हर एक के घर का भी खाना अलग होता है, राइट? डिपेंडिंग ऑन राइट वो किस रीजन में रह रहा है, कौन से कल्चर को बिलोंग करता है। तो हमें कोई भी डिफरेंट चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं। हम जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं, हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें अगर हमें ये समझ आए, देखो whenever we look at food, हम लोग उसे एक आइटम के तौर पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप आप राजस्थानी डिश खा रहे हो या कोई पंजाबी क्यूजिन खा रहे हो, गुजराती डिश खा रहे हो, बट हम लोग की बॉडी कभी ऐसे नहीं समझती। बॉडी को सिर्फ वो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए ऑल रहता है। विटामिन मिनरल्स जो भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है। आप किसी भी रिलीजन का खाना खाओ, अगर आप वो सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो यू कैन बी हेल्दी। इट इज एज यस सिंपल एज दैट, एग्री एग्री। तो करेक्ट? अरविंदा, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये आपने बीच में मेंशन किया कि फैट लॉस और वेट लॉस, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरा वेट बहुत है, या फिर उन्हें पता नहीं रहता वेट प्रॉपर है कि नहीं है, बट वो बोलते हैं वेट रिड्यूस करना है। और आपने कहा मसल मास रिड्यूस कर लेते हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सके, फैट लॉस, मसल मास लॉस, और जो भी है। ओके, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे होता है कि वेन एवर वी लूज अ वेट, ओके, जो मेजर हमारे, देखो आफ्टर सर्टेन एज हमारी हाइट तो बढ़ती नहीं है, तो मतलब जो हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर रहता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है? तो उसका जो वेट है वो कभी कम ज्यादा ऐसे फ्लक्चुएट होता नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है? फ्लक्चुएशन जो हमारे बॉडी में होता है वो होता है हमारे फैट परसेंटेज का या हमारे वाटर वेट का, ठीक है? तो ये जो दो वेट रहते हैं जब भी हम लोग वेट लॉस करते हैं, ठीक है, तो अभी हर एक बॉडी, जैसे मैंने बोला है कि डिफरेंट है, ठीक है? अब ये बॉडी की टेंडेंसी होती है कि जब हम लोग उसे वो राइट प्रॉपर फूड देना शुरू करते हैं और राइट उसे 20% एक्सरसाइज का भी सपोर्ट देते हैं, तो बॉडी फिर 100% परफॉर्म करती है और बॉडी अपने हिसाब से बहुत सारे लोगों का, मैंने अपने क्लाइंट्स का देखा है, बहुत लोगों का पहले वाटर वेट कम होता है, ठीक है? तो वो कम होता है, बहुत लोगों का फैट परसेंटेज कम होता है। इसमें आपको क्या कैसे समझोगे आप कि आपका वाटर वेट पहले जा रहा है बॉडी से या फिर आपका फैट परसेंटेज कम हो रहा है? क्योंकि अगर जब आपका वाटर वेट पहले कम होगा ना, तो आप देखोगे कि आपके जो भी केजीज में आप वेट होगा आपका, जब आपने प्रोग्राम शुरू किया होगा, तो वो ड्रास्टिकली डिप होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 80 केजी वजन है, ठीक है, तो आप देखोगे कि पहले 2 महीनों में उसका 5-6 केजी या फिर ज्यादा वेट हो गया है कम, ठीक है? और जो फैट का जो फैट लॉस जो होता है ना, फैट लॉस होने में आपका इंच लॉस होता है, आप देखोगे कि आपकी बॉडी शेप में आ रही है, ठीक है? सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस टू अंडरस्टैंड कि वाटर वेट कम हो रहा है या ये कम हो रहा है, ठीक है? और जब आप अनहेल्दी वे से वेट लॉस करने जाते हो, जैसे कि लोग करते हैं, कोई उपवास रखता है या फिर कोई अपनी मील स्किप करता है, तो सबसे पहले जो आपका वजन कम होता है वो आपके मसल से कम होता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। और हम खुश हो उसे जाते कैसे हैं, अवॉइड हम, करें? हाँ, उसे उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ओके, मसल मास अगर आपको कम नहीं करना है तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम फॉलो करना होगा जो आपको कैलोरी भी आपकी कम करे एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आपका न्यूट्रिशन वैल्यू वैसे इंटैक्ट रखे जैसे आपकी बॉडी को चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपका मसल मास कम नहीं होगा और आपका वेट भी कम होगा, ठीक है? तो ये जो प्लान रहता है, दिस इज द बेस्ट प्लान फॉर अस, क्योंकि ऐसे जो करने वाले लोग रहेंगे आप देखोगे उनका वेट लॉस होने के बाद में वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, पहले से ज्यादा फ्रेश दिखेंगे,
यू नो उनके चेहरे में स्किन ग्लो करेगी। ग्लो और होगा। जो लोग हाँ, और जो लोग ये प्लान नहीं फॉलो करते हैं, वो उनका वजन तो कम होता है लेकिन वो पहले से ज्यादा बीमार दिखते हैं, डल लगने लगते हैं, स्किन लटकने लगती है, ये सारी चीजें होती है उनके साथ। So that's इवन a काफी लोग फैट लॉस या वेट लॉस करके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है बिकॉज उन्होंने कुछ मिस्टेक की होती है अपनी वो जर्नी एग्जैक्टली, में। क्योंकि डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है बॉडी में, और जब डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा आपको, नो ऑप्शन। यस एग्री। यहाँ पे सौरभ है जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरे फ्रेंड भी है, उन्होंने कुछ फॉलो किया था अपने डाइट प्लान में, फिर हेल्थ के रिगार्डिंग वर्कआउट में, और उन्होंने खुद से खुद का वेट कम किया था। तो उनका कहना है कि मेरा फैट भी कम हुआ था। दैट्स गुड फॉर यू बिकॉज अभी उनको वाटर वेट कम हुआ या एक्चुअल वेट कम हुआ उसका डिफरेंस समझा, तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि यस मेरा तो फैट कम हुआ था। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या चीजें खानी चाहिए और कैसे अपने हेल्थ पे वर्क करना चाहिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज कोविड के टाइम पे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। करेक्ट। सो अगर आपको इम्यूनिटी अपनी इंटैक्ट रखनी है या फिर इम्यूनिटी लेवल अपना अच्छा करना है, तो सबसे पहले आपको आइडल वेट हिट करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज आइडल वेट जब आप हिट करते हो तो दैट इज अ साइन दैट योर बॉडी इज हेल्दी। ओके, और उसके बाद जो आपको ये सारे विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स डेली बेसिस पे कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेगी। आप अपना खाना, अपनी प्रॉपर डाइट रखिए। अगर डाइट का मतलब बहुत सारे लोगों का ये समझ में होता है डाइट मतलब खाना कम करना, नहीं, मेरा जो डाइट का मतलब है आपका खाने को हेल्दी करिए। ठीक है, आप जो खाना खाते हो आप उसे एनालाइज करिए कि वो खाना आपके लिए राइट है कि नहीं। इसीलिए आपको एक हेल्थ कोच की जरूरत होती है, क्योंकि एक हेल्थ कोच को पता होता है कि आपका जो खाना है उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, क्या खाना आप राइट खा रहे हो, क्या खाना आपको चेंज करना चाहिए, ऑल्टर करना चाहिए। बिकॉज अगर आप वो सारी चीजें नहीं करते हो तो आई थिंक आप इस चीज के साथ हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे, और आप फिर ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, अगर आपको रिजल्ट नहीं आता किसी भी चीज में तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आप डिमोटिवेट हो गए तो आप उससे छोड़ देते हो। ठीक है, दैट्स राइट। इसीलिए मैंने क्या किया है पिछले 4 सालों में, मैंने ये सारी चीजें जब लोगों के साथ देखी तो आई हैव बिल्ट अ सिस्टम। बिकॉज व्हाट आई बिलीव, पीपल फेल, सिस्टम नेवर। ठीक है, सिस्टम नेवर फेल। अगर आप कोई ऐसे सिस्टम में हो तो आप ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आना ही है। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, और अगर आप सिस्टम में नहीं हो तो फिर आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, सो दैट्स द राइट। रीजन वी हैव टू बी इनटू द सिस्टम। और मैंने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जहां पे आई हैव अ राइट फ्रॉम बिगिनिंग, आपकी डे वन से जर्नी जब मेरे साथ शुरू होती है तो आई मॉनिटर योर रिजल्ट एवरी डे, एंड विद इन अ 30 days ऑफ टाइम। मेरा जो बेसिक प्रोग्राम मैं लोगों को देता हूँ दैट इज अ 30 days प्रोग्राम, जहां पर मैं लोगों की स्टार्टिंग से लेके जब उसकी जर्नी शुरू होती है मेरे साथ, उनको वो जो भी वो डिजायर रिजल्ट उनको चाहिए वो रिजल्ट उनको आता है, and that is where their journey starts with me, and that is where they started getting that confidence कि okay fine, this program is working on me, because I am sure, I am so sure about my plan कि अगर एक महीने में उसे रिजल्ट नहीं आता है ना, सो आई टेल माई पीपल कि दूसरे महीने में मैं खुद को आपको बोल दूंगा कि आप मेरा प्रोग्राम फॉलो मत करो। आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रोग्राम, बिकॉज आई नो कि यही प्रोग्राम फॉलो करके मुझे रिजल्ट आया, इतने सारे दूसरे लोगों को रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, तो आपको भी 100% आएगा। ठीक है, बट प्रोवाइडेड यू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू टू फॉलो। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो, जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वो नहीं करते हो, उसमें कुछ गड़बड़ करते हो, तो आप अपने रिजल्ट में देखोगे कि आपके रिजल्ट नॉर्मल लोगों के जैसे नहीं आ रहे, जैसे दूसरे लोगों के साथ आते हैं जो मेरे सिस्टम में। So, but then we have kept our system so robust
कि आप गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है until unless a person choose to do some kind of गड़बड़। तो आप हमारे ऑडियंस को और कौन से वे से हेल्प कर सकते हो, कैसे आप उनको हेल्दी रहने में हेल्प कर सकते हो? See, I have a very basic thing to give it to the audience today, because see what I know, because I meet a lot of people, especially जब से मैं ऑनलाइन आया हूँ काफी सारे लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, एंड द ओनली थिंग विच आई टेल पीपल कि आज भी जो भी जितनी भी अभी तक हम लोगों ने बात किया, आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपको इसमें से सीखने को जरूर मिला होगा, बट अगर आप इस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल नहीं करोगे या वो सही सिस्टम आप चूज नहीं करोगे, तो दिस विल बी जस्ट अ इंफॉर्मेशन फॉर यू, और 24 घंटे 48 घंटे के बाद में शायद आप भूल भी जाओगे ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी बात। बट इफ यू आर अ एक्शन टेकर, अगर आप एक्शन टेकर हो, अगर आपने कोई चीज क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, आज से 4.5 साल पहले मैंने भी ऐसी किसी की बात सुनी थी और मैंने उस पर भरोसा किया, एंड इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। यू नो उन्होंने मुझे जैसे बताया था कि ऐसे आप हमारे साथ वजन कम कर सकते हो, तो मैंने वो जो एक्शन लिया उस समय, तो वो एक्शन ने मेरी लाइफ इतनी चेंज कर दी कि आज मैं पिछले 4 साल से जो भी हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ विदाउट मेडिसिन, आई एम ऑफ मेडिकेशन। मुझे यूरिक एसिड की मेरी गोलियां पहले 3 महीने में बंद हो गई थी। मुझे किडनी स्टोन की कभी आज तक मैंने एक पेन किलर नहीं खाई है पिछले 4.5 सालों में, एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, एंड आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक, मोर हेल्दी। जिस हिसाब से मेरा बॉडी का परफॉर्मेंस हो गया था बिकॉज ऑफ माई बैड लाइफ स्टाइल, वो मैंने सारी चीजें रिवर्स कर ली हैं, एंड आई एम हेल्पिंग अदर पीपल ऑल्सो। सो वो होता है ना कि आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो यू हैव टू डू विद द सोसाइटी ऑल्सो। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर कोई लोग मेरे मिशन का पार्ट बनना चाहते हैं, पार्ट बनेंगे। exactly, because see I am even I learned this way। मैंने भी अपने मेंटोर से ये सारी चीजें सीखी हैं, और आज मैं लोगों को भी सिखा पा रहा हूँ just because I have learned something। एंड इफ यू आर अ एक्शन टेकर, और अगर आज आप अपनी जर्नी की शुरुआत करने का डिसाइड करते हो, तो बिलीव मी, यू नो नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर के बाद शायद आप भी ऐसे किसी सेशन पे बैठ के किसी को गाइड कर रहे रहेंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट माई सेल्फ। वाओ, दैट्स ग्रेट। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बिकॉज आप हेल्थ पे वर्क करवा रहे हो, और हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हेल्दी नहीं है तो हम दूसरी चीजें बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम खुद का ही ध्यान नहीं रख पा रहे तो हम हमारे फैमिली का, सोसाइटी का, हमारे वर्क का कैसे ध्यान रखेंगे। और गाइस, जो लोग भी हमें ज्वाइन किए हैं उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जाके अरविंदर जी को जरूर जरूर फॉलो करें, बिकॉज वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते रहते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। और अगर आपको अरविंदर जी ने आज जो भी बातें बताई उनमें से कोई भी बात अच्छी लगी और उनसे ज्यादा जानना है, या उनसे किसी भी टाइप की वेट को लेके, हेल्थ को लेके, डायबिटीज को लेके, बिकॉज उन्होंने बहुत साइंटिफिक वे में बताया, कुछ हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली उन्हें मैसेज कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उनसे कनेक्ट करवाऊंगी। आपको अगर लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ तो आप जस्ट हेल्थ करके मैसेज कर दो, डीएम कर दो, तो उनको समझ जाएगा कि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग बात करनी है। और थैंक यू सो मच, हमने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सो मच अरविंदर जी, आपने बहुत अच्छे से हमें सब समझाया, सब सिखाया, और बीइंग ऑसम विद मास्टर्स में और ऑसमनेस क्रिएट की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कनेक्टिंग अस। Thank you, Sangeeta. And one more thing which I want to add, thank you for your kind word, Sangeeta. आपने जिस हिसाब से मुझे इस सेशन के लिए वेलकम किया, एंड I want to thank the audience also कि आपने इतना पेशेंस के साथ सुना हम लोगों को। एंड मैं एक चीज संगीता के बारे में बताना चाहूंगा, बिकॉज I know her from it's been like 3 to 3 years, I think, 3 years। I know her, correct।
So Sangeeta, what I like about her is her dedication towards contributing towards society, and वो खुद एक mindset coach है, and आप लोग उसके YouTube पे वीडियो देखो, मैं उसके लगभग सारे वीडियो फॉलो करता हूँ YouTube पे, because she come up with a lot of basic concept but then very effective concept, and मैं बहुत सारी चीजें वहां से इम्प्लीमेंट भी करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, एंड व्हेन इट कम्स टू योर माइंडसेट, आई थिंक संगीता कैन गाइड यू बेटर, और आप उनको ऑफ कोर्स आप उनको इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करोगे तो वहाँ पे भी काफी सारी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, लॉट ऑफ valuable information. So I think you are doing a very good job, Sangeeta, and keep it up, and Thank you keep so much. keep organizing these type of session. I think this is the best way to connect with audience, and और वैसे भी अभी जिस हिसाब से सिचुएशन आउटसाइड इज नॉट वेरी गुड, एंड इफ बट अगर हम लोग ये सारे प्लेटफॉर्म को यूज करके लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर उनको फायदा हो रहा है, if we can serve them, that's the best thing I think we are doing. So I want you to keep doing the good work, because that's what we can do, and अगर हमारे पास कुछ information है, कुछ valuable information है, तो we have to keep sharing with people. और थैंक्स सबको मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज आई हैव एंजॉयड माय टाइम विद यू गाइस, एंड आई होप मैंने आपको आपका जो भी टाइम आपने हमारे साथ यहाँ पे बिताया है, मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया होगा आपकी, एंड जैसे कि संगीता ने बताया कि आप लोगों को अगर हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट चाहिए मेरे से, तो माई इंस्टाग्राम, you can directly DM me, and and I will see to it how I can help you in a more efficient and in a better way. That's all from my side. So stay safe, stay home, and stay blessed and healthy. That's what I wanted to say. Over थैंक to यू you, सो Sangeeta. मच अरविंदर जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा सेशन आपने करा है, साइंटिफिक वेज में भी काफ़ी चीज़ें हमें एक्सप्लेन की, काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की। और गाइस मैं उनका इंस्टाग्राम आईडी कैप्शन में डालने वाली हूँ, तो आप उनसे जाके जरूर कनेक्ट हुई, एटलीस्ट उन्हें फॉलो करिए, उससे भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीक हम और एक बीइंग ऑसम विद मास्टर्स के साथ में एक और सुपर्ब मास्टर के साथ आने वाले हैं। सेफ रहिए, और अगर आपके लिए स्लॉट अवेलेबल है तो आप जाके वैक्सीन लीजिए, बिकॉज हम मुंबई वालों के लिए स्लॉट अवेलेबल नहीं है। हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही स्लॉट आए तो हम जाके वैक्सीन ले लें। Okay. ऑल द बेस्ट गाइज, बाय, टेक केयर, थैंक यू अरविंदर जी, बाय। Bye.